नोखा में मंगलवार रात हुई 9 लाख की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से लूट की रकम में से 8,35,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। एएसपी कैलाश सिंह सांधू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूट के मामले में नोखा निवासी बाबूलाल, राकेश, सुनील को गिरफ्तार करने की बात कही है। प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का असर सवाईमाधोपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक सवाईमाधोपुर जिले में बुधवार से ही रह कर कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश का दौर जारी है। बारिश के दौरान शहर के ठठेरा मोहल्ले में एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई, जिससे मकान की छत में छेद हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पीड़ित परिवारों ने शहर पुलिस चौकी पहुंचकर घरों में हुए नुकसान की रपट लिखवाई है और मुआवजे की मांग की है। अचानक बिजली गिरी और बिजली गिरने से मेरे ऊपर जो होल था उसके अंदर एक खड्डा हो गया उनके अंदर, और जो वायरिंग थी केबल की वो पूरी उधड़ गई और साथ में बिजली उपकरण थे वो खराब हो गए पूरे, कोई काम नहीं कर रहा है। कितने घरों में नुकसान हुआ है? आसपास के 10-12 घरों में करीब करीब नुकसान हुआ है। किसी की एलईडी गई है, किसी का मोबाइल गया है, किसी के इन्वर्टर गए हैं। थाने पे आए हैं और उनकी रिपोर्ट लिखवाई। टोंक पुलिस को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बजरी ट्रैक्टर की पेंडेंसी दिखाने के नाम पर एक युवक को थाने लाकर इतना पीटा कि युवक की किडनी तक डैमेज हो गई। घायल युवक जयपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पीपलू तहसील के लोग टोंक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामवासियों ने बताया कि जहीर अपनी बहन से मिलकर आ रहा था। रास्ते में डिग्गी थाने के पुलिसकर्मी उसे थाने ले गए और उससे बजरी का ट्रैक्टर पकड़वाने को मजबूर करने लगे। जहीर ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। अब जो भी मुलजिम जो ऐसा करा है जिसको सजा मिलना चाहिए, वो बैठे हुए तो हक के लेते हैं, तो मुजरिम बनते तो वो मांगते थे, पीट करते बड़े लगते, जब वहाँ जाके मार पड़े तो वापस आए। उनको मारने का मारते बेम की वजह से चोरों को इतना मार। गाड़ी आती है और इनका अपहरण करती है और डिग्गी थाने ले जाती है। उसके बाद में इनको मुर्गा बनाती है, मेंढक चाल चलाती है, लातों से मारती है और ये सारी चीजें घर पे उनके पहुंचती है। 12 बजे तक के इनको अरेस्ट कर लिया है। परिवार के लोग जाते हैं, जिसमें उसका भाई रहता है हमीद, वो इसको छुड़ाने जाता है। एक गाँव वाला रहता है, उनको भी मारते हैं कि पुलिस ने अपहरण करके। वहाँ डिग्गी थाने के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर पुलिस किसी को भी पकड़ती है तो उसका रिकॉर्ड दर्ज होता है, कोई उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है, कोई उसके पास ट्रैक्टर नहीं, कोई ट्रॉली नहीं, और पैसे लेके और गुंडागिर्दी चल। सांचौर जिला समाप्त करने के विरोध में गुरुवार को 19वें दिन भी धरना जारी रहा। बावरला ग्राम पंचायत के सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते 28 दिसंबर 2024 को सांचौर का जिला का दर्जा समाप्त कर दिया था। महज 16 महीने पहले 7 अगस्त 2023 को सांचौर को जिला बनाने की घोषणा की गई थी। सरकार के इस फैसले से क्षेत्र के लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। सवाईमाधोपुर आरपीएफ थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा कर रही एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर रेल मंत्री को टैग करके आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद रेलवे प्रशासन ने आरोपी हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। घटना 14 जनवरी की बताई जा रही है। जालोर वन विभाग की टीम ने जिले के सायला उपखंड क्षेत्र के सियावट कस्बे में एक प्रतिष्ठान पर डिकॉय ऑपरेशन किया है, जिसमें 11 बब्बर शेर के नाखून, 2 गेंडे की चमड़ी निर्मित कड़े, एक हाथी दांत का ब्रेसलेट बरामद किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी कथित तौर पर फैशन एंड मारवाड़ी साफा बेचने का व्यापार करता था और इसी की आड़ में वन्य जीवों के उत्पादों की बिक्री भी की जा रही थी। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास सावटा और
तलवाड़ा गांव में दहशत का पर्याय बन चुके 2 भालू पिंजरे में कैद हो गए। दोनों गांवों में 20 दिनों से 2 भालुओं का मूवमेंट था, जिससे ग्रामीण दहशत में थे। भालू रात के समय दोनों गांवों में कई घरों और दुकानों में घुसकर जमकर नुकसान कर रहे थे, खाद्य सामग्री को चट कर रहे थे, वहीं सामान को खराब कर रहे थे। वनकर्मियों की टीम ने दोनों भालुओं को रणथंभौर के जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया। इसको पकड़ने के लिए हमारी 2 टीम लगातार कार्य कर रही थी। तो तलावड़ा में और सावटा में 2 पिंजरे लगाए गए थे कल, जिसमें आज दोनों भालू पकड़े गए हैं, जिनको उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य जगह पर छोड़ा जाएगा। राजसमंद के कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने हाउसिंग बोर्ड इलाके में निर्माणाधीन टाउन हॉल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टाउन हॉल की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को कलेक्टर ने हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण को पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया। कलेक्टर ने कार्य गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक गिरिराज गर्ग के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नागौर जिले के मेवड़ा गांव स्थित सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेमंत मिश्रा को शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर विद्यालय गेट पर मंगवाकर हस्ताक्षर करना भारी पड़ गया। इस दौरान ग्रामीणों ने इस बात का विरोध किया और शिक्षा अधिकारी को स्कूल में जाकर निरीक्षण करने की बात कही। मामला उस समय बिगड़ गया जब उपस्थिति पंजी का बाहर मंगाकर शिक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में आज से 22 जनवरी तक चौथ माता के लक्खी मेले का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड के बीच आस्था का अलग ही नजारा देखने को मिला। श्रद्धालु नंगे पैर बिना थके जयकारे लगाते हुए चौथ माता के दर्शन को आतुर नजर आए। इस दौरान मेले और मंदिर परिसर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास सावटा और तलवाड़ा गांव में दहशत का पर्याय बन चुके 2 भालू पिंजरे में कैद हो गए। दोनों गांवों में 20 दिनों से 2 भालुओं का मूवमेंट बना हुआ था, जिससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त थी। भालू रात के समय दोनों गांवों के कई घरों और दुकानों में घुसकर खाद्य सामग्री को चट कर रहे थे और सामान को खराब कर देते थे। वनकर्मियों की टीम ने दोनों भालुओं को रणथंभौर के जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया। राजसमंद के कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने हाउसिंग बोर्ड इलाके में निर्माणाधीन टाउन हॉल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान टाउन हॉल की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को कलेक्टर ने हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण को पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया। कलेक्टर ने कार्य गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक गिरिराज गर्ग के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सड़क सुरक्षा माह के तहत दौसा जिले की यातायात पुलिस ने गुरुवार को कोलवा एवं बांदीकुई पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के चालकों से समझाइश कर वाहनों को रेस्ट एरिया में खड़े करने की अपील की। साथ ही पुलिस ने एक्सप्रेस वे पर नियमों की पालना नहीं करने पर विधिक कार्रवाई की भी चेतावनी दी। इसके अलावा पुलिस ने एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ लगी चाय की थड़ी और पंचर आदि बनाने वाले की दुकानदारों से भी समझाइश कर एक्सप्रेस वे पर वाहनों को रोकने के लिए मनाही की।